नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एल्केनों के बारे में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, एल्केनों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। एल्केन को पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब लिटिल एफिनिटी या पैराफिन का मतलब लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी का तात्पर्य कम संयोजन क्षमता से है। एल्केनों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं क्योंकि सभी कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। एल्केनों में सभी कार्बन परमाणु sp3 संकरण में होते हैं। आइए देखते हैं एल्केन्स। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 बताए हैं। ये सूत्र होता है, इसको जो है R सिंगल बॉन्ड H भी लिख सकते हैं, जहां R एल्किल ग्रुप है। R बराबर एल्किल ग्रुप और स्मॉल n जहाँ पर कार्बन परमाणु नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं। n बराबर 1, 2, 3, 4 ... etc कुछ भी हो सकता है। जैसे कार्बन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन होता है। मेथेन का सूत्र CH4 होता है। जैसे हम इस सामान्य सूत्र में रख दें 2n+2 में, तो ये सूत्र हमको मिल जाएगा। मेथ का मतलब होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है। आइए n की जगह पर 1 रखते हैं। 1 H2 × 1+2 C1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 × 1 = 2 + 2 4 हो जाएगा। ये सूत्र होता है। एल्केनों में सभी कार्बन परमाणु, जैसे मेथेन है, इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं CH4। एथेन जैसे C2H6 कैसे आया? इसमें 2 रख दीजिए n की जगह पर। 2H 2 × 2 + 2 C2H4 + 2 C2H6। इसको जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H 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 सिंगल बॉन्ड H। इसी प्रकार से एल्केन श्रेणी के और भी सदस्यों के सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं इसी फार्मूला में CnH2n+2 में। जैसे ब्यूटेन का लिखना है तो C4 कर दीजिए, H2 × 4 + 2 C4 H 2 चौको 8 + 2 10 हो जाएगा। C4H10। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड H, सभी जोड़ दीजिए। ये एल्केनों में सभी कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े हुए होते हैं। ये सब सिंगल बॉन्ड से सभी कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। सिंगल बंध से जुड़े होने के कारण प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरण में होता है। sp3 संकरण में होता है। प्रत्येक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध पाया जाता है। कहने का मतलब है, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जो भी ये सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो ये हर प्रत्येक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध पाया जाता है। एक सिग्मा बंध। कोई आपसे पूछ ले इसमें सिग्मा और पाई बंध कितने होंगे, तो पाई बंध की संख्या 0 होगी, लेकिन सिग्मा बंध 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितने सिंगल बॉन्ड लगे हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड आपको जो है मिल जाएंगे। आपको बता देना है। एल्केन्स को संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन श्रेणी के सभी सदस्यों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कार्बन एल्केन श्रेणी के सदस्य चेन जो है 3 प्रकार की प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मल चेन प्रदर्शित करते हैं, आइसो चेन प्रदर्शित करते हैं, नियो चेन प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मल चेन का मतलब है कि सभी कार्बन परमाणु एकल बंध से एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हों। आइसो चेन का मतलब है कोई एक सीधी श्रृंखला हो और दूसरे कार्बन परमाणु पर एक कार्बन परमाणु की शाखा लगी हो, उसे आइसो श्रृंखला कहते हैं। आइसो चेन ये है नॉर्मल चेन।
क्यों है? क्योंकि सभी कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। आइसो चेन ये क्यों है? क्योंकि कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला में दूसरे कार्बन परमाणु पर एक कार्बन परमाणु की शाखा ब्रांच लगी हुई है, शाखा जुड़ी हुई है, इसलिए ये आइसो श्रृंखला है। या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ये आइसो। कहने का मतलब है चाहे बाएं से दाईं ओर जाने पर दूसरे कार्बन परमाणु पर एक कार्बन परमाणु की शाखा लगी हो, या दाएं से बाईं ओर जाने पर दूसरे कार्बन परमाणु पर एक कार्बन परमाणु की शाखा लगी हो, ये श्रृंखला जो है, इस प्रकार की जो श्रृंखला है, ये आइसो श्रृंखला कहलाएंगी। अगर सूत्र जैसे हमको लिखना है CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, तो ये सूत्र हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये आइसो श्रृंखला में हमको दिख रहा है दूसरे कार्बन परमाणु पर एक शाखा लगी हुई है एक कार्बन परमाणु की। टोटल कार्बन जो है 5 हैं, तो ये हो जाएगा आइसोपेंटेन का सूत्र। इसी प्रकार से CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, ये हो जाएगा 1 2 3 4 आइसोब्यूटेन का हो जाएगा। इसी प्रकार से आइसोपेंटेन हो जाएगा, आइसोहेक्सेन हो जाएगा। आइए नियो श्रृंखला देख लेते हैं। नियो चेन में क्या होता है? एक कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला हो और दूसरे कार्बन परमाणु पर एक एक कार्बन परमाणु की 2 शाखाएं लगी हों, यह नियो श्रृंखला कहलाती है, यह नियो चेन कहलाती है। जैसे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये दूसरा कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु की शाखा ऊपर लगी है, एक कार्बन परमाणु की शाखा ऊपर लगी है, नीचे लगी है, तो ये भी जो है नियो जो है चेन कहलाएगी। तो जैसे CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये जो है देखिए 3 कार्बन परमाणुओं की ये सीधी श्रृंखला है। दूसरे कार्बन परमाणु पर एक कार्बन परमाणु की शाखा ऊपर लगी है और जो है दूसरे कार्बन परमाणु की एक शाखा नीचे लगी हुई है। टोटल कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है, तो ये नियोपेंटेन का सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से नियोहेक्सेन का हो जाएगा, जैसे CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, जैसे ये सूत्र लिखे हैं, ये किस चीज़ का है देखना है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हो गए। कहने का मतलब है हेक्सेन 6 होता है, इसमें 7 हो गए, तो ये हेप्टेन हो गया। लेकिन ये कैसा हेप्टेन हो गया? नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 शाखाएं लगी हैं दूसरे कार्बन परमाणु पर। 2 लगी होने का मतलब है ये नियो हेप्टेन हो जाएगा। नियोहेप्टेन। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।